गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में जो बात कर रहे थे वो कर रहे आरबीसी के बारे में। तो और कुछ पॉइंट है आरबीसी के बारे में, जैसे जो आरबीसी का निर्माण की जो प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहा जाता है, इरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। ये नॉर्मल अवस्था की बात कर रहे हैं अपन। और इरिथ्रोपोएसिस के लिए जो रिक्वायरमेंट जो होती है, तो जो पदार्थ चाहिए, एक तो क्या चाहिए, फॉलिक एसिड। एक तो क्या चाहिए, फॉलिक एसिड, और एक जो है विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है साइनोकोबालामिन। तो ये दोनों पदार्थ जो है, ये दोनों पदार्थों की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए, आरबीसी के निर्माण के लिए। आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती है, रेड बोन मेरो में और लाल अस्थि मज्जा में होती है। अर्थात जिन ऑर्गन्स के में इनका निर्माण में सहायक होते हैं, किसके, आरबीसी के निर्माण में, उन सभी ऑर्गनों को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोपोएटिक क्या कहा जाता है, आरबीसी निर्माण में सहायक कोशिकांगों को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन। क्या कहेंगे, इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन कहा जाता है। उसके बाद में हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, क्योंकि आरबीसी जो होती है, आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ये क्या, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक होता है हिम भाग, एक तो कौन सा भाग होगा, हिम भाग, और दूसरा क्या होता है, ग्लोबिन, प्रोटीन। इन दो भागों से मिलकर हिम भाग जो है, ये भाग तो किससे मिलकर बनता है, चार पायरोल रिंग होती है। क्या होते हैं, चार पायरोल रिंग। ये है चार पायरोल रिंग जो होती है, पायरोल वलय से बनता है। और ये पायरोल वलय जो होता है, इनमें क्या पाया जाएगा, एक पायरोल वलय के अंदर एक आयरन मॉलिक्यूल पाया जाता है। इसमें Fe होता है। तो यहाँ पर अर्थात जो हिम भाग जो होता है वो किससे युक्त होता है, आयरन युक्त पायरोल वलय से युक्त होता है। और ग्लोबुलिन जो होती है वो क्या होती है, प्रोटीन होती है। अर्थात इसमें जो चार, तो ये पायरोल रिंग पाई जाती है और चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अर्थात प्रोटीन श्रृंखला पाई जाती है, किसमें, हीमोग्लोबिन की संरचना में। अगर हीमोग्लोबिन का अपघटन होगा, डेस्ट्रॉय होता है हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पर तीन पदार्थ बनते हैं। एक बनता है हीमोसाइरिडीन, हीमोसाइरिडीन, और दूसरा है बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, और तीसरा है बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, और ये दोनों तो कहाँ काम में, ये तो कहाँ से रूप में निकाल दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो होते हैं,
बाइल साल्ट के द्वारा। और हीमोसाइरिडीन जो होता है ये क्या होगा, आयरन रिच मॉलिक्यूल होगा। इसमें क्या पाया जाता है, आयरन। और इसका क्या कर लिया जाता है, पुनः उपयोग तथा इसका पुनः उपयोग कर लिया जाता है। इसका क्या कर लिया जाता है, पुनः उपयोग कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जो हीमोग्लोबिन का अपघटन होता है, निर्माण कैसे होता है, अपघटन कैसे होता है, ये क्लियर। अब हीमोग्लोबिन जो है वो किस किस के साथ जुड़ सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ सकता है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ सकता है, और उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन जुड़कर क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन जुड़कर क्या बनाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, तो ये एक अस्थायी कॉम्प्लेक्स होता है। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ये भी क्या है, एक अस्थायी मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि जब जो रक्त जो है जब ऑक्सीजन को लेके जाता है कहाँ से, फेफड़ों से, जो वायुकुपिकाएं होती है उन वायुकुपिकाओं से ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाती है, रक्त में। और रक्त में क्या पाई जाती है, आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है कौन, ऑक्सीजन, और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जैसे ही रक्त ऊतकों में पहुंचता है, ऊतकों में ऑक्सीजन को लेकर जाता है, ये वापस किस में टूट जाता है, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। तो ये दोनों कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन दोनों क्या है, एक अस्थायी कॉम्प्लेक्स है, अर्थात ये वापिस क्या हो जाते हैं। और यहाँ पर ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ एक स्थायी, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यहाँ पर ये क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये किसका निर्माण होता है, ये तो दोनों क्या होते हैं, ये अस्थायी है, ये भी क्या है, अस्थायी, और ये क्या है, एक स्थायी कॉम्प्लेक्स है। तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कभी कभार क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, किसी बंद कमरे में कोई आग जला देते हैं, सो जाते हैं, उस कंडीशन में क्या बनता है कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी वहाँ पर उस एनवायरनमेंट में, और वहाँ पर क्या बनना चालू हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी तो वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर क्या हो जाती है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, और कुछ समय पश्चात धीरे धीरे व्यक्ति का दम घुटकर मृत्यु हो जाती है। तो ये हीमोग्लोबिन की बात थी अपनी। हीमोग्लोबिन में अपन ने आरबीसी जो है, आरबीसी की अपन ने बात की, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, साइज क्या होती है, उसके बाद में आरबीसी का निर्माण जो है वो क्या, आरबीसी की संख्या जिसे आरबीसी काउंट कहा जाता है। तो आरबीसी काउंट जो है किस कारण से बढ़ता है, नॉर्मल अवस्था की अपन ने बात की, एबनॉर्मल अवस्था की अपन ने बात की। एबनॉर्मल अवस्था में जो आरबीसी घट बढ़ सकती है। उसके बाद में आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया, आरबीसी निर्माण कहाँ होता है ये भी अपन ने देखा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का डेस्ट्रॉय कहाँ होता है, क्लियर। ये सारी चीजें अपनी किस में आ गए, आरबीसी की। तो आरबीसी से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे वो कंप्लीट हो गए, क्लियर। अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की।